आप लोगों को साइंस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हम आप लोग बता रहे थे और उसके साथ साथ केमिस्ट्री का भी बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके थे। क्लास 9 सीबीएसई है और उसमें आप लोगों को बेसिक केमिस्ट्री बता चुके थे हम, तो उसको वहीं पे स्टॉप किया जाए। हम एक चैप्टर पहले फिजिक्स का स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हम अपना केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाएगा। हो सकता है कहीं इसके बाद हम आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाएं, लेकिन अभी हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन के बारे में। तो सबसे पहले यानी 9 सीबीएसई का मोशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मोशन वर्ड क्या है? मोशन एक ऐसा शब्द है जो इंडिकेट करता है एक ऑब्जेक्ट को कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब यहाँ पे हमें दो चीज मिला। मोशन इंडिकेट करता है क्या? पोजीशन चेंज, पोजीशन मिला, और किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अर्थात रेफरेंस पॉइंट मिला। तो दो चीज हमें मिला, तो उसको हम बाद में जानेंगे। ये मोशन क्या है? जब कोई एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? हुआ मोशन कहेंगे। इसका मतलब जैसे हम मान लीजिए हम यहाँ पे एक सेंटर से खड़े हैं इस तरह से, और ये एक ऑब्जेक्ट है मूव कर रही, मार्कर इधर से आई इधर, हम तो यही बन रहे हैं, तो हमारे रिस्पेक्ट में ये मार्कर जो है अपना पोजीशन यहाँ से चेंज करके पोजीशन यहाँ पे लाए, तो चेंज हुआ कि नहीं? पोजीशन चेंज हुआ तो मोशन कर लेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि एक कार है, उस कार में हम बैठे हो और हमारी माँ बैठी हुई है और कार मूव हो रही है, कार एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, लेकिन हमारे रिस्पेक्ट में माँ जो है मेरी वह मोशन में नहीं है, और माँ के रिस्पेक्ट में जो हम है हम मोशन में नहीं है। या हमारे और माँ के रिस्पेक्ट में जो कार जो है वो मोशन में नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर बाहर कोई ऑब्जेक्ट हो और वो देख रहा है, तो बाहर जो ऑब्जेक्ट वहीं पर आ जाएगा, लेकिन कार हमारे एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कि नहीं? जाएगा, तो वो मोशन में हो जाएगा बाहर वाले आदमी के रिस्पेक्ट में। या एक और एग्जांपल हम लेते हैं, आप भी लोग मिलाए होंगे कि आप लोग किसी चीज पर बैठकर कहीं जा रहे होंगे, स्कॉर्पियो मान लेते हैं कि आप लोग स्कॉर्पियो में बैठकर कहीं जा रहे हैं, तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि आप लोग बैठे हुए हैं, स्कॉर्पियो जा रही है, लेकिन आसपास में पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, तो आप लोगों को ये फील होगा कि हम लोग रेस्ट में है, लेकिन वो पेड़ जो है इधर भाग गई तेजी में। ऐसा होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप जो बैठे हैं कार में, उस पेड़ की अपेक्षा उस पौधा की अपेक्षा आप जो है मोशन में, और आपकी अपेक्षा वो मोशन में है। इस तरह से देखा जाए तो यह यही कहता है मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। ये आइजैक, इसे आइजैक भी कहा जाता है, आइजैक भी कहा जाता है, इसाक भी कहा जाता है। आइजैक न्यूटन ने कहा है कि मोशन क्या है? मूवमेंट है। एक कार इज मूविंग, मतलब एक कार जो है मूव कर रही है, स्कॉर्पियो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, तो हम मोशन कहेंगे। यहाँ पे लिखे हैं इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एज टाइम passes with respect to anything is called motion। अर्थात जब किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज आता है समय के साथ किसी चीज के, किसी वस्तु के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे है, अभी एग्जांपल दिए, ये मार्कर इधर जा रही है, तो हमारे रिस्पेक्ट में ये क्या है? मोशन में। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में हम क्या है? हम भी मोशन में है कि मार्कर इधर जा रही है, तो हमें भी दिखा, तो इसका अनुसार ये भी लगेगा कि हम भी क्या इधर जा रहे हैं, मार्कर इधर, तो हम इधर नहीं जा रहे हैं, तो मोशन हो जाएगा। तो इस वजह से, लेकिन अगर एक ही गाड़ी पे दो व्यक्ति बैठे हो, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो क्या है? रेस्ट में है, लेकिन बाहर वाले के रिस्पेक्ट में दोनों आदमी क्या है? मोशन में है। रेलगाड़ी में हम लोग बैठे रहते हैं, तो बाहर के लोग जब हमें देखते हैं तो हम लोग मोशन में रहते हैं, लेकिन हम लोग जब आपसे में देखा देखी करते हैं, वो हमको देखते हैं, हम उनको देखते
मोशन दो थिंग्स के द्वारा डिस्क्राइब होता है, एक पोजीशन और एक रेफरेंस। इसका मतलब मोशन होता है तो पोजीशन होता है, और क्या किसके सापेक्ष में, रेफरेंस के सापेक्ष में, ये जो डिस्क्राइब करता है। अब पोजीशन हम जानेंगे, पोजीशन क्या होता है। तो पोजीशन जो होता है वो लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जहां पे रहता है तो उसका लोकेशन होता है। तो यहां पे लिखेंगे क्या, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहां पे बात आती है लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होता है, अर्थात कोई ऑब्जेक्ट जो होती है वो उसका लोकेशन होती है। अब रिफरेंस क्या होता है, तो एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज हो जो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हो। यहां पे लिखेंगे एनीथिंग टू रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रही है तो किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जब पोजीशन चेंज कर रही है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। इसका मेन एग्जांपल क्या होता है, टाइम। हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं। जैसे 5 सेकंड में वहां पे करें तो 5 सेकंड क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। जो पोजीशन चेंज हुआ वो मोशन कहा जाता है। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग यहाँ पे मेनली टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा मेनली मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, हुआ मेनली मोशन के 5 टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टाइप्स ऑफ, क्या हुआ, टाइप्स ऑफ मोशन। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, वो 5 टाइप्स होते हैं। अब कौन कौन सा होता है, लिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन होता है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लिनियर मोशन। सेकंड नंबर में जो होता है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे ऐसे में टाइप्स बताऊं तो एक होता है जिगजैग होता है, रेक्टेंगुलर मोशन होता है, स्क्वायर वाला मोशन होता है, ऑक्सिलेटरी मोशन होता है, रैंडम होता है, बहुत सारा होता है। तो यहाँ पे उतना ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। रैंडम मोशन लिख लेते हैं पर हम लोग, रैंडम मोशन होता है। 4 नंबर जिगजैग मोशन होता है, जिगजैग मोशन होता है। नंबर 5 जो होता है रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर मोशन होता है। इसको और भी होते हैं टाइप, जब इतना ही जानना है, ये दो और हम लोग जान लेंगे। तो इसको उतारिए आप लोग, फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसी में हम लोग एक दो और नाम यहाँ पर अधिक लिख दिए हैं लोग। ऐसे में मेनली होते हैं 5, एक लिनियर मोशन हो गया, और ये हो गया, ये हो गया, और ये आपका एक ऑक्सिलेटरी हो जाएगा और एक रैंडम हो जाएगा। इसी पांचों के बारे में हम लोगों को ज्यादातर जानना है, और किसी के बारे में नहीं जानना है, लेकिन इसके बारे में हम हल्का फुल्का आप लोगों को बता देंगे। तो आप लोग इस सबको उतारिए। अब हम यहाँ पे मोशन के जितने भी टाइप्स होते हैं उसमें से मेनली 5 टाइप्स को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लिनियर मोशन की। तो ये एक ऐसा मोशन है जिसके अंतर्गत ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है, या जो ऐसे ऐसे लाइन रहती है, कर्व्ड लाइन रहती है, उस लाइन पे गमन करता है। तो उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, लिनियर मोशन। When an object moves in a straight line या curved line is called linear motion। अब इसी के अंतर्गत जो है हमारा ये भी आ जाएगा, स्क्वायर जैसा होगा या रेक्टेंगल जैसा होगा, तो ये ऐसे मूव होगा। तो इसी को हम लोग रेक्टेंगुलर मोशन भी लिखवा सकते हैं, या स्क्वायर बना देंगे तो स्क्वायर मोशन हो जाएगा। तो ये भी स्ट्रेट है, ये इधर से स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, और ये भी हो गया, कर्व भी हो गया। इसे हम लोग लिनियर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन जो होता है, when an object moves in circular path is called
जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करती है उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक पाथ हो गया सर्कुलर और ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है तो उसके मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। ये ऑक्सीलरी मोशन जो होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पाथ पे मूव करता है तो उसे हम ऑक्सीलरी कहते हैं। जैसे ये हाथ इधर गया फिर इधर आया फिर इधर आया फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, जिस पोजीशन से गया फिर उसी पोजीशन पे आ गया, तो उस मोशन को हम लोग ऑक्सीलरी मोशन कहेंगे। एग्जांपल में मूवमेंट ऑफ पेंडुलम, आप लोग वॉच देखे ना घड़ी, उसमें ऐसा ऐसा रहता है और ऐसा जाता है फिर ऐसा जाता है फिर ऐसा फिर ऐसा 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 वो हिलता रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेंडुलम कहते हैं। उसके मोशन को हम लोग ऑक्सीलरी मोशन कहते हैं। उसके बाद है रैंडम मोशन। या रैंडम मोशन एक ऐसा है जिसके मूवमेंट का कोई वे नहीं है। गैस के पार्टिकल जो होते हैं कुछ इधर जाते हैं निकल के, कुछ इधर जाते हैं, कुछ उधर जाते हैं, कुछ इधर जाते हैं, तो उसके मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। आप लोग देखते हो कि एक्सरे मारकर यहाँ पे कोई आ जाए तो आदमी यहाँ पे है और कुछ लोग उधर उधर है तो सभी के पास इस बेल पहुंच जाएगा। इसका मतलब उसके पार्टिकल उड़ के इधर उधर गए, मतलब ना उसके पार्टिकल के अंदर मोशन आया तब ना वो हर आदमी के पास इस बेल पहुंच गया। तो इस तरह से गैस के पार्टिकल होते हैं या फील्डर्स होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को रोकने का वो काम करते हैं। तो ऑब्जेक्ट उधर जाएगा तो फील्डर उधर जाएगा, ऑब्जेक्ट उधर आ गया तो फील्डर उधर चला जाएगा। तो इस तरह से जितने भी सारे मोशंस हो रहे हैं सभी को हम रैंडम मोशन कहते हैं। इसमें कोई फिक्स पाथ नहीं होता है, लेकिन वही पीरियड मोशन की बात करते हैं तो एक ही पाथ पे अगर रिपीट करता रहे, कोई ऑब्जेक्ट एक ही पाथ पे रिपीट करता रहे तो उसके उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड मोशन कहते हैं। एग्जांपल में रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ जो होता है सन के आसपास में ऐसे ऐसे घूमते रहता है, एक ही पाथ पे घूमता है वो, तो उस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, पीरियड मोशन कहेंगे। अब इस तरह से बात आती है कि जो मोशन होते हैं उसको तीन चीज डिस्क्राइब करते हैं, 3 पैरामीटर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, देयर आर 3 पैरामीटर्स, देयर आर 3 पैरामीटर्स which describe मोशन। 3 पैरामीटर है जो मोशन को क्या करते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं। वो कौन कौन सा, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ये तीनों चीज मोशन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 नंबर में डिस्टेंस, नंबर 2 स्पीड, नंबर 3 में क्या होगा, एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे डिस्टेंस को हम लोग a से इंडिकेट करते हैं, इसी को d से इंडिकेट करते हैं। स्पीड जो होता है उसको हम v से इंडिकेट करते हैं और एक्सीलरेशन जो होता है उसको स्मॉल a से इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब अगर कहीं भी सुनिएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, इसका मतलब मोशन हुआ, उसका एवरेज या उसका स्पीड इतना है, इसका मतलब मोशन हुआ। या एक्सीलरेशन हुआ तब भी क्या हुआ, मोशन हुआ। एक्सीलरेशन होता कब है, जब स्पीड कम से अधिक होता हो या अधिक से कम होता हो तब एक्सीलरेशन होता है। तो स्पीड तो हुआ कि नहीं हुआ, जब स्पीड होगा तो डिस्टेंस भी ट्रेवल होगा, तो वहां पे क्या होगा, मोशन भी होगा। तो इस तरह से हम सभी के बारे में जान गए। तो आप लोग इसको नोट कीजिए सब लोग, इसको उतार दिया होंगे आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग एक बार स्टार्टिंग से जानते हैं। तो 9th क्लास सीबीएसई का फिजिक्स का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है मोशन। मोशन क्या है, मोशन जो होता है मूवमेंट होता है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट होने लगे, इधर से ऑब्जेक्ट उधर चले जाए, उधर से ऑब्जेक्ट उधर चले जाए, मोशन का देंगे। एग्जांपल में रेलगाड़ी मूव करती है कि नहीं, मूव करती है, मोशन कहा जाएगा। अभी हम y
नीडल जो होता है वो मूव करते रहती है, मोशन होगा। ठीक है, हम अभी बोल रहे हैं हमारा लिप्स जो है अप डाउन हो रहे हैं, ये डिस्टेंस ट्रेवल तो कर रहा है, तो इसे हम मोशन कहेंगे। आंख का जो लेयर है ऊपर नीचे होता है, अप डाउन होते रहता है, मोशन कहलाएगा। इस तरह से मोशन क्या है, डिस्टेंस को ट्रेवल करना ही मोशन है, मूव करना ही क्या कहलाएगा, हुआ मोशन कहलाएगा। इस तरह से मोशन जो है इसको डिस्क्राइब करने के लिए दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक को हम क्या कहते हैं पोजीशन, दूसरे को हम क्या कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट का लोकेशन, ऑब्जेक्ट पहले कहां था अब कहां आ गया, पोजीशन हो गया। यहां पे ऑब्जेक्ट रखे, ये ऑब्जेक्ट मूव किया यहां पे आ गया, इसका पोजीशन कहलाएगा। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि ये मार्कर जिसे है इसका पोजीशन ये है, यहां से पोजीशन चेंज हुआ यहां पे आया, तो हमारे सामने आया कि नहीं, हमारे सामने मूव किया, जब हमारे सामने मूव किया तो हम जो होंगे रेफरेंस पॉइंट होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टाइम को माना जाता है। इतना समझ गए। अब यहाँ पे मोशन के बारे में हम लोग जानेंगे और मोशन के टाइप जानेंगे। मोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन 5 टाइप्स हम लोग को जानना जरूरी था, जो 5 टाइप्स हम यहाँ पे आपको बता दिए हैं। मोशन के 3 पैरामीटर्स होते हैं, अर्थात मोशन 3 चीज को डिस्क्राइब करता है। किसको किसको, एक तो डिस्टेंस को, दूसरा स्पीड को, तीसरा एक्सीलरेशन को। डिस्टेंस ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस को ट्रेवल किया तो मोशन होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्पीड है मोशन होगा। स्पीड का मतलब होता है कि कितना किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रही है, स्पीड का ये एवरेज कहिए। और उसके बाद एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन के बारे में हम स्टडी हम करेंगे, डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो एक्सीलरेशन क्या होता है कि जब एवरेज अप एंड डाउन जब होता है तो उसके बीच के डिफरेंस को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। तो इस तरह से मोशन का पहला वीडियो हम लोग समाप्त किए। आप लोग इस पूरे को फेयर के कॉपी में उतार लीजिएगा लोग, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग, और बेल आइकन को और दबा दीजिएगा लोग, क्योंकि उससे जितने भी वीडियो हम बनाएंगे आप लोग